नमस्कार। आज मेरे साथ फिर सुप्रीम कोर्ट के लॉयर इकराम शर्मा जी हैं, जो अभी आज फैसला आया है अपना बाबरी मस्जिद पे, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी जी को, मुरली मनोहर जोशी जी को, उमा भारती जी को बरी किया गया है। इस पहलू में मैं चर्चा करने के लिए इकराम शर्मा जी के पास आया हूँ। नमस्कार सर, इस विषय में थोड़ी जानकारी मेरे व्यूअर्स को दें, क्योंकि मेरे व्यूअर्स सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ और नागपुर के हैं। देखिए, आज जो फैसला है ये भी एक ऐतिहासिक फैसला है और लोगों को जो भ्रम है बेसिकली कि दो चीज़ों का, क्योंकि लोगों के दिमाग में ये था कि ऑलरेडी राम मंदिर का फैसला ऑलरेडी आ चुका है और तो आज किस बात का फैसला था। तो आपको बताना चाहूँगा कि जो पहले फैसला था वो सिविल मुकदमा था, जिसमें कि ओनरशिप का डिस्प्यूट था कि राम मंदिर वहाँ था या नहीं था, और उसका जो बेसिकली उपस्थिति थी या नहीं थी, उसके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी फैसला कर दिया और राम मंदिर बनना शुरू हो गया। लेकिन खुदाई के दौरान में बहुत सी चीज़ें ऐसी मिली और निकल रही हैं जिससे ये साफ हो जाता है कि वहाँ पे राम मंदिर था। तो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला पहले आया उससे ये पक्का हो गया कि राम मंदिर का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया वो ठीक दिया था। अब दूसरा जो आज का फैसला आया, जिसमें कि सारे सारे एक्यूज के तौर पे, मुलजिम के तौर पे पिछले 28 साल से जो मुकदमा लड़ रहे थे, उसमें क्रिमिनल केस था जिसमें बाबरी मस्जिद को तोड़ने के लिए एक संज्ञान लिया गया था कोर्ट ने कि जिन्होंने तोड़ा और या जिन्होंने कॉन्स्पिरेसी की उनके खिलाफ क्रिमिनल मुकदमा लड़ा जाए। सीबीआई ने एक चार्जशीट फाइल की जिसमें काफ़ी जो है कम से कम 1000 से ऊपर विटनेसेस थे, लेकिन 351 विटनेस जो हैं वो एग्जिबिट लिए गए और उनको उनकी ट्रायल हुई। 28 साल ये ट्रायल चली। 28 साल के बाद आज ये फैसला आया कि उनको जो है दोषी नहीं माना गया और उनको बेकसूर मानते हुए उनको बरी किया गया। अब आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं कि ये जो ट्रायल रही है इसमें जो प्रोसिक्यूशन की साइड से सीबीआई ने अपना पक्ष रखा, उन्होंने जितने भी तथ्य थे उनके पास एम्पल अपॉर्चुनिटी थी, टाइम था, उनके पास सारी चीज़ें सुविधाएं थी। उसके बावजूद जब ट्रायल में जब कोर्ट ने ये माना कि उन्होंने जो प्रूव करना चाहिए था वो प्रूव नहीं कर पाए और कॉन्स्पिरेसी जो बेसिकली एलिगेशन था वो नहीं हो पाए। क्योंकि कॉन्स्पिरेसी की अगर हम बात करें तो क्रिमिनल इंटेंशन जो है, कॉमन नॉलेज और कॉमन इंटेंशन बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन हाँ, आज जो फैसले आए, जो संक्षिप्त रूप में हम लोग टिप्पणियाँ देख रहे हैं इसमें न्यूज़ के माध्यम से, उससे क्लियर होता है कि कोर्ट ने ये संज्ञान लिया कि कॉमन इंटेंशन या नॉलेज इनकी नहीं थी और प्रोसिक्यूशन अपना केस प्रूव नहीं कर पाए, इसीलिए उनको बरी किया गया। जो आप अपना हमारी न्यायपालिका है, उसने उसने 28 साल बाद ये अपना फैसला दिया है। तो एक न्यायपालिका का एक इतिहास, जो 28 साल ये केस चला, आप क्या क्या समझ रहे हैं कि 28 साल तक न्यायपालिका ने इतना लंबा पीरियड कैसे खींचा? देखिए, 28 साल जो चला ये बिल्कुल डिले इन जस्टिस एंड डिनाइल ऑफ जस्टिस वाली बात है, दोनों रूप से तैयार होती है। आप इनको देखिए, जो मुलजिम थे इस मुकदमों में, चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं, चाहे उमा भारती हुए, चाहे मुरली मनोहर जोशी हैं, ये अपने आप में एक शख्सियत है। इन्होंने बहुत से नेक काम किए हैं, बहुत से अच्छे काम किए हैं, पार्टी में इनका शीर्ष नेतृत्व रहा, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने इस ट्रायल को फेस किया और 28 साल में इन्होंने बहुत सी चीज़ें जो हैं इनको कोर्ट में और लगातार उपस्थितियाँ, कोर्ट को अटेंड करना, ये सब किया उन्होंने। तो इसमें जो विटनेसेस थे उनको प्रूव करना, उनके साथ उनको ट्रायल में लाना, उनकी एविडेंसेस को लाना, उसमें इतना वक्त लगा दिया इन्होंने, जिससे जो है काफ़ी डिले हुआ और डिले का खामियाजा इन्होंने भुगता। आज बरी ज़रूर हो गए, लेकिन ये 28 साल जो कोर्ट में इनका आना जाना रहा, अपीयरेंसेस का रहा, उसमें इनको जो लॉसेस हुए वो उसको तो खैर कोई कंपनसेशन हो ही नहीं पाएगा उसका। आ, एक चीज़ और समझ में आती है कि जिस हिसाब से डिले टू डिले होता रहा है, कोई लंबा प्रोसीजर है, तो इस प्रोसीजर को कम से कम नहीं होना चाहिए था। नहीं, कम से कम तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, कम से कम होना चाहिए। अभी तो ऑर्डर ही हुआ है, अभी पूरा जजमेंट देखा जाएगा और जजमेंट देखने के बाद अभी एक और ऑप्शन है। सीबीआई इसकी अपील के का राइट है सीबीआई के पास कि इसकी अपील कर सके, और अगर अपील करती है तो फिर अभी जो हम आज कह रहे हैं कि 28 साल में मामला ख़त्म हो गया, फिर हम यही कहेंगे कि जब सीबीआई ने अपील कर दी तो अभी ये मामला ख़त्म नहीं है, अभी तो चलेगा मामला। तो ऐसे ही है, प्रोसिक्यूशन में डिले जो है, सीबीआई को डिले जो करना था या जो भी एविडेंसेस लानी थी वो उनको जल्दी से जल्दी लानी थी और ये केस को जल्दी से जल्दी निपटाना चाहिए था।
इसमें एक चीज और आती है, ये एक जो ये केस है 28 ईयर ओल्ड, तो ये स्टडी केस स्टूडेंट्स के लिए बन सकता है जो लॉ स्टूडेंट के लिए। बिल्कुल। देखिए, लॉ स्टूडेंट्स की अगर आप बात करें तो लॉ स्टूडेंट्स के तो हर केस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर केस में हर एक तरह का डिफरेंट ट्रायल है। जब डिफरेंट ट्रायल होता है तो उनके पास उनको एक्सपीरियंसेस, नए नए एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। और ये क्योंकि एक अलग केस है जहाँ पे इसमें बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, सर्कमस्टांसेस, एविडेंसेस इन्वॉल्व हैं, आपकी आपकी एबिटमेंट इन्वॉल्व है कि आपने किसी को कॉन्स्पिरेसी के माध्यम से ये सारा का सारा लोगों से करवाया। तो इसमें बहुत से लॉ पॉइंट्स ऐसे हैं जो एक स्टूडेंट के नाते बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट रहेगा लाइफ में। अपना मेन जैसे आपके यहाँ तो कई स्टूडेंट, सैकड़ों स्टूडेंट सीखने आते हैं इस केस के ऊपर। आप जैसे आपकी लॉ विजन है, बहुत अच्छा काम कर रहा है स्टूडेंट्स के लिए, तो इस केस को आप लेके क्या समझते हैं? देखिए, लॉयर्स विजन हम लोग जो है ऑलरेडी स्टूडेंट्स के लिए काम करते हैं, स्टूडेंट्स को अपडेट करते हैं, और अपडेट के लिए जो लेटेस्ट जजमेंट्स हैं उनको हम लोग चाहते हैं कि हम बताते हैं उनको और अपडेट रखने की कोशिश करते हैं। ये जजमेंट भी अभी, क्योंकि पूरा जजमेंट हम लोगों के पास नहीं आया, लेकिन हाँ, इस जजमेंट को जब पूरा पढ़ने के बाद बहुत सी ऐसी चीज़ें निकलेंगी जो नए स्टूडेंट्स के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। और सीखने को डिफेंस काउंसिल्स की अगर हम बात करते हैं, डिफेंस साइड की बात करते हैं, तो कैसे जो है अपने एक्यूज को बचाना, क्योंकि प्रोसिक्यूशन साइड से तो कन्विक्शन हर हर प्रोसिक्यूटर से आएगा कि उसके केस में हर एक्यूज को सजा हो, लेकिन डिफेंस काउंसिल का यही फ़र्ज़ होता है कि वो अपने मुलजिमों को कैसे बरी कराए। तो जैसे बरी हुए हैं तो इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जब हम इसको पढ़ेंगे डिटेल में, जो हमारे स्टूडेंट्स के लिए और वकीलों के लिए काम आएंगे आगे भविष्य में। नमस्कार, मेरे चैनल देखते रहिए और मेरे साथ एडवोकेट साहब आते रहेंगे मेरे चैनल पे। आने वाले टाइम में जितने भी लॉ के स्टूडेंट हैं और कानून के छात्र हैं, कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।